जी स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड टेंस स्टार्ट हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। अब उसकी ज़रा डेफिनेशन पे मैं आपको पढ़ने लगा हूँ। ठीक है जी, कि दिस इज़ आवर रियल प्रेजेंट, ये हमारा मौजूदा ज़माना है। रियल आवर, दिस इज़ आवर रियल प्रेजेंट, ये हमारा हकीकी प्रेजेंट है ये टेंस। विच डिस्क्राइब्स आवर प्रेजेंट स्टेट, जो हमारी मौजूदा हालत को बयान करता है कि हम किस हालत में हैं। जैसे कि क्या हो रहा है, अम्मी मैं पढ़ रही हूँ, ये देखें। ठीक है जी, उसके बाद मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये हमारा रियल प्रेजेंट है जो हमारी मौजूदा हालत को बयान करता है। इट मीन्स, मज़ीद मैं इसको एलेबोरेट कर रहा हूँ, इट मीन्स द एक्शन इज़ एक्चुअली टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि इस वक्त वो काम हो रहा है जिस वक्त आप बोल रहे हैं। उस वक्त वो काम हो रहा है जिस वक्त आप बोल रहे हैं। क्लियर होगी बात? तो दिस टेंस इज आवर रियल प्रेजेंट विच डिस्क्राइब्स आवर प्रेजेंट स्टेट। इट मीन्स द एक्शन इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। उर्दू में इसकी जो पहचान है वो है, आप देख सकते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह। ये आ गई इसकी उर्दू की पहचान। क्लियर होगी बात? मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी है, मैंने आपको इसकी उर्दू की फ़िक्रों की पहचान भी बताई है। अब इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला जुमला है, अब बारिश हो रही है। अब बारिश हो रही है, इसका मतलब अभी ये काम हो रहा है। तो अब से क्या मुराद है, इसका सिंबल्स क्या हो जाएगा, नाउ। इस सिंबल्स को कैसे इस्तेमाल करना है वो अगली लेक्चर में मैं एक्सरसाइज में बताऊंगा। अभी आप इन सिंबल्स को याद कर लीजिएगा। तो दूसरा जुमला क्या है, इसके आखिर में देखें, हो रही है। अब से हमें पता चल गया कि ये अभी काम हो रहा है। आजकल हम इंग्लिश सीख रहे हैं, आजकल हम इंग्लिश सीख रहे हैं। आजकल से मुराद है नाउ डेज भी हम कह सकते हैं, और दीज डेज भी कह सकते हैं, और एट प्रेजेंट भी कह सकते हैं। तीसरा जुमला है, इन दिनों हम मेहनत कर रहे हैं। ये आ गया जी, इन दिनों हम मेहनत कर रहे हैं। अभी मैं आपको इंग्लिश नहीं बता रहा, कंस्ट्रक्शन बताऊंगा, फिर आपको ट्रांसलेशन बताऊंगा। अभी सिर्फ पहचान बता रहा हूँ। रहे हैं आ गया, रहे हैं आ गया, रही है आ गया। और चौथा जुमला है, मेरे अब्बू मुझे बुला रहे हैं, फिर आ गया रहे हैं। ठीक है जी, तो ये सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जुमले हैं। अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन जो है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में आएगा इज, एम, आर, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का एडिशन होगा, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ही, शी, इट और नेम के साथ आएगा इज, और आई के साथ आएगा एम। वी, यू और दे के साथ आएगा आर।
ये मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बता दी कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इज किसके साथ आएगा, आर किसके साथ आएगा, एम किसके साथ आएगा, और फिर मैंने आपको बता दिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का एडिशन होगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स कि हाउ टू ट्रांसलेट। फर्स्ट ऑफ ऑल मौसम का जिक्र हो रहा है तो हम इट सब्जेक्ट के तौर पर लगाएंगे और इज़ रेनिंग, रेन के साथ आईएनजी का एडिशन हो गया और टाइम जो है वो एंड पे आएगा। इट इज़ रेनिंग नाउ। आजकल हम इंग्लिश सीख रहे हैं, आजकल एंड में आएगा। हम से मुराद है वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, और लर्न के साथ आईएनजी का एडिशन हो जाएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है। लर्निंग, आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सीख क्या रहे हैं, इंग्लिश, और फिर आ जाएगा नाउ डेज, टाइम। तीसरा जुमला, इन दिनों हम मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत कौन कर रहा है, वी के साथ आर हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर वर्क के साथ आईएनजी लग जाएगा, वर्किंग हार्ड, मेहनत करना, और दीज डेज आ जाएगा, इन दिनों, ये एंड पे आ जाएगा। चौथा जुमला है मेरे अब्बू मुझे बुला रहे हैं, बुलाने वाले कौन है, मेरे अब्बू, ये सब्जेक्ट हो गया। माय फादर, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा इज़, और कॉल के साथ आईएनजी का एडिशन हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉलिंग, और किसे बुला रहे हैं, मुझे, मी, ऑब्जेक्ट हो गया। माय फादर इज़ कॉलिंग मी। जी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे तमाम के तमाम पॉजिटिव सेंटेंसेस आप देख रहे हैं। आगे आते हैं हम अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी जुमलों को कहते हैं, जैसे आज बारिश नहीं हो रही है, आज बारिश नहीं हो रही है। तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो, तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो। हम फिल्म नहीं देख रहे हैं। गवर्नमेंट गरीबों की मदद नहीं कर रही है। ठीक है जी। अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगा और फिर नॉट आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इट इज नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। आगे वही आईएनजी के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और टुडे। इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे, इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे। दूसरा जुमला है तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट हेल्पिंग मी, यू आर नॉट हेल्पिंग मी। तीसरा जुमला है हम फिल्म नहीं देख रहे हैं, वी आर नॉट वॉचिंग मूवी, वी आर नॉट वॉचिंग अ मूवी। ठीक है जी। गवर्नमेंट गरीबों की मदद नहीं कर रही है, द गवर्नमेंट, इसके साथ इज आएगा, नॉट हेल्पिंग, हेल्प के साथ आईएनजी लग जाएगा। द पुअर का मतलब है गरीब लोग। द गवर्नमेंट इज नॉट हेल्पिंग द पुअर। क्लियर जी। अब नीचे आ जाएं। नीचे इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिसे हम सवालिया जुमले कहते हैं। क्या आजकल बारिश हो रही है, क्या आजकल बारिश हो रही है। आगे आपने क्वेश्चन मार्क भी देना है। क्या तुम मुझे बुला रही हो, क्या तुम मुझे बुला रही हो, क्वेश्चन मार्क। तुम टीवी पर क्या देख रहे हो, तुम टीवी पर क्या देख रहे हो। क्या वो कराची जा रहा है। अब तमाम जुमलों में आपको एक सवाल नज़र आएगा। पहला जुमला जो है क्या आजकल बारिश हो रही है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, इज़ शुरू में आ जाएगा। उसके बाद इट आ जाएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इज़ इट रेनिंग नाउ डेज और क्वेश्चन मार्क।
इज इट रेनिंग नाउडेज। दूसरा जुमला है क्या तुम मुझे बुला रही हो। अब आर यू के साथ आर आता है तो आर को हम पहले ले लेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आर यू कॉलिंग आ जाएगा और मी आ जाएगा। आर यू कॉलिंग मी, आगे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तुम टीवी पर क्या देख रहे हो। अब देखें पहले दो जुमलों में क्या जो था वो शुरू में आया है तो हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले गए हैं, लेकिन अगर क्या दरमियान में आ जाए तो इसका मतलब व्हाट होता है और व्हाट के बाद फिर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। इसको हम डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। सबसे पहले आप लगाएंगे व्हाट और फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब आर, व्हाट आर, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वॉच के साथ आईएनजी, व्हाट आर यू वॉचिंग ऑन टीवी, व्हाट आर यू वॉचिंग ऑन टीवी। आखिरी जुमला क्या वो कराची जा रहा है, इज शुरू में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा सब्जेक्ट से पहले, इज ही गोइंग के साथ, गो के साथ आईएनजी और टू कराची और फिर आगे क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।